हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब? क्वांट कॉन्सेप्ट यूट्यूब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अच्छा, कल हमने एक डिविजिबिलिटी रूल की क्लास की थी। उसमें एक कॉन्सेप्ट और है, वो रह गया था, तो मैं उसको कंटिन्यू यहाँ पर करा देता हूँ। अच्छा, कभी कदार आपको वैल्यू कुछ इस तरीके से दिया होगा, जिससे उन्होंने कहा है कि एक्स की पावर एन प्लस ए की पावर एन, सॉरी, वाई की पावर, कुछ भी ले लो, वाई की पावर एन, एक्स की पावर एन प्लस वाई की पावर एन, अगर ये दिया है और यहाँ पर कंडीशन है कि ये एन जो है, ये क्या है? ऑड नंबर है। अगर ऐसा कुछ अगर आपके सामने दिख जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो इस तरीके के नंबर होते हैं ना, ये हमेशा, जब एन हमारा ऑड होगा, तो एन अगर ऑड होगा तो ये ऑलवेज डिविजिबल किससे होंगे? ऑलवेज डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई। ठीक है, जब n ऑड होगा, पहली कंडीशन, ये x की पावर n प्लस वाई की पावर n का के तरीके का अगर आपको नंबर दिख जाता है, तो उसमें अगर n की वैल्यू ऑड है, तो आप क्या जानोगे कि ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा? x प्लस वाई से डिविजिबल होगा। हम इसको एक एग्जांपल लेके रख ले के देख सकते हैं कि n अगर हमारे पास 3 होता, बाई चांस ये हमारा क्या लिखा होता, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या कहती है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब में कहती है कि ए प्लस बी होना चाहिए बाहर, तो एक्स प्लस वाई आ गया, एक्स प्लस वाई एज अ मल्टीपल। और अंदर क्या होगा? अंदर होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सॉरी, प्लस वाई स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। और ये जब आप ओपन करोगे तो एक एक्स्ट्रा आ जाता है एक्स वाई, तो हम उसको माइनस कर देते हैं। ठीक, माइनस एक्स वाई। अब ये जब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको बता देंगे कि ये कैसे आता है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेंशन होता है क्यूब का। अच्छा, अगर यही मेरे पास सेकंड कंडीशन में ये दिया होता कि जो एक्स की पावर एन प्लस वाई की पावर एन, ये अगर यहाँ पर, सॉरी, प्लस, हाँ, अगर यहाँ पर एन हमारा क्या होता? इवन होता। ठीक, एक्स की पावर एन प्लस वाई की पावर एन, अगर ये हमारा जो ये कंडीशन है, एन की वैल्यू जो होती वो अगर इवन होती, तो क्या होता? अगर ऐसा होता तो हम, ये हमारे पास क्या लिख के आता? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैंने टू मान लिया कि एन की वैल्यू अगर मैंने टू ले ली, तो अगर ऐसा होगा तो ये कभी भी किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ना एक्स माइनस ए से, एक्स माइनस वाई से, ना एक्स प्लस वाई से। ये जो वैल्यू होगा, एक्स की पावर एन प्लस वाई की पावर एन, अगर एन इवन हो गया, तो ये नेवर, नेवर डिविजिबल, डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। क्या समझ में आया? अगर यहाँ पर n की वैल्यू इवन होगी, तो हमारा ना इसका x प्लस वाई इसका फैक्टर होगा, ना x माइनस वाई इसका फैक्टर होगा। ठीक है, जैसे आप खुद एग्जांपल देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर हमने लिया, तो इसका तो कोई एक्सपेंशन ऐसा कुछ बनता नहीं है, इसका एक्सपेंशन ऐसा कुछ नहीं बनता है, लेकिन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्सपेंशन बनता है। तो इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई। तो इसमें से हम कॉमन तो कुछ निकाल नहीं सकते कि हमारे पास कुछ कॉमन आ जाए तो। और वो एक्स प्लस वाई डिपेंड करेगा एक्स और वाई की वैल्यू पर कि क्या पता वो बन जाए, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पर। थर्ड कंडीशन क्या कहती है? अभी यही एक्स प्लस वाई की बात हो रही थी, हम एक्स की पावर एन माइनस वाई की पावर एन की अगर बात करेंगे, तो तब क्या होगा? अगर एन हमारा ऑड हो, अगर एन हमारा ऑड होगा, तो ये जो नंबर है ना, ये हमेशा डिविजिबल होगा किससे? ऑलवेज एन, ऑलवेज डिविजिबल बाय, ऑलवेज डिविजिबल बाय एक्स माइनस वाई। ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको एक्सपेंड, इसको मैंने लेट कर लिया कि एन की वैल्यू अगर हमारे पास थ्री है, एन की वैल्यू अगर थ्री है, तो हमारे पास एक्सपेंशन हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। और ये हम जानते हैं एक्स माइनस वाई अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, जब एल्जेब्रिक एंटिटी होगी तो हम इसका एक्सपेंशन भी दिखेंगे, सीखेंगे। ठीक है,
हाँ, इसका भी एक्सपेंशन सीखेंगे और इसका भी एक्सपेंशन सीख लेंगे। इन तीनों का एक्सपेंशन हम जब अलजेब्रिक आइडेंटिटी और बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे तो उसको एक्सपेंड करना सीख लेंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास एक्सपेंशन आ रहा है, तो x माइनस वाई आ रहा है हमारे पास एक फैक्टर, और एक फैक्टर ये पूरा आ रहा है, तो x माइनस वाई होना जरूरी है। तो हमारा जो x माइनस एक्स की पावर n माइनस वाई की पावर n, इफ n इज ऑड, देन ये पूरा नंबर क्या होगा, x माइनस वाई से डिवाइड हो रहा होगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। लेकिन अगर 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 मैं इसमें एक कंडीशन चेंज कर दूं, और वो कंडीशन ये है कि x की पावर n माइनस वाई की पावर n, अगर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इवन अगर हो जाएगी, तो हमारा यही नंबर किससे, ऑलवेज डिविजिबल बाय बोथ x प्लस वाई एज वेल एज x माइनस वाई। हम सब बहुत कॉमन एग्जाम्पल से वाकिफ हैं। अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाता है, एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में और एक्स प्लस वाई दूसरे ब्रैकेट में। ये जानते हैं, सबसे कॉमन आइडेंटिटी है, ठीक है। ये जो एक्सपेंशन है ये सबसे कॉमन है, और इसके बारे में सबको पता होता है कि ये क्या होता है, ठीक। ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये चीज, ये एक छोटी सी चीज रह गई थी डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट में, ये समझ में आ गई होगी। क्लियर हो गई बात ये, ठीक है। ये पूरी एक ये है। अगर आप चाहते हैं तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं अपने फ्यूचर यूज के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लगता है डिवीजन अब क्वेश्चन से करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे ये एक नंबर दे रखा है और पूछा है कि ये 18 से डिवाइड होने पे क्या मिलेगा आंसर, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको 18 से डिवाइड करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, 18 से डिवाइड करूँगा, 18 की ये तो टेबल आनी चाहिए, है ना। 18 की टेबल है तो पढ़ लेते हैं। 18 टू ज़ा 36, 18 टू ज़ा 36, यहाँ बचेगा 9, 96, 96, 18 फाइव ज़ा 90, फाइव ज़ा 96 बचा। डेसिमल उतारना है, पहले डेसिमल उतारेंगे उसके बाद आगे की वैल्यू को लिखेंगे 62, 62। अच्छा 62, 18 थ्री जा 54 होता है, उसके बाद 18 फोर जा 72, 72 हो जाता है, तो 18 थ्री जा 54, 62 माइनस 54 8 हो रहा है 83, 18 क्या जाएगा, 18 फोर जा 72, 83, 83 से 72 जाएगा 11 बचेगा, है ना, 11 बचेगा, 110। ये तो कटता जाएगा, 18 फाइव जा 90। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसके पास दो फैक्टर है, एक 2 है एक 9 है। अच्छा 9 तो कटता रह जाता है अगर डेसिमल में है, 2 रुक जाता है एक समय के बाद, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर आपको अगर जैसे आपके पास एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, तो आप एमसीक्यू में जो नियरेस्ट एमसीक्यू होगा, जो ऑप्शन होगा वो आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप जैसे थ्योरेटिकल स्कूल एग्जाम दे रहे हो, तो आप मोस्टली इस तरीके से मोस्टली 2 या 3 प्लेस तक निकाल लेंगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक। तो ये सही में कंसिडर होएगा। टेबल याद होने की, 20 तक की टेबल मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, जब से मैंने मल्टीप्लिकेशन कराना सिखाया है, शुरू किया है, तब से मैं ये कहता आ रहा हूँ कि 20 तक की टेबल आपको याद होनी चाहिए। इतनी क्लियर बात है, समझ में आ गया। अच्छा, जैसे ही इस तरीके से आ जाता है कि किसी नंबर के डिवाइड पे डिवाइड अगर इस तरीके से आपको दिख जाए, तो इसका एक तरीका होता है कि जो नंबर है उसको लिख लो और अपॉन में करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हमें ये नहीं करना है कि हम पहले इसको इससे डिवाइड करें फिर 11 आया फिर 11 से डिवाइड, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिवाइड अब करूंगा तो वो क्या डिवीजन हो गया, अगर 9 से मैं काटूंगा तो ऊपर मेरे पास आएगा 4 टाइम्स 1 अपॉन डबल 9। अब डबल 9 से मुझे 1111 को डिवाइड करना है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मुझे या तो 99 की टेबल आनी चाहिए, या 9 की देखो 99 की टेबल तो बहुत रेयर है कि बहुत तेज होगा कोई बंदा, वो कर सकता है। लेकिन मैं नहीं हूँ तेज उतना, तो मुझे बस इतना पता है 9 और 11 की टेबल मुझे अच्छे से आती है, तो मैं 11 को ज़्यादा प्रेफर करूंगा पहले डिवाइड करने से।
तो 11 9 ज़ा 99। क्यों? क्योंकि ऊपर 1111 है, तो 11 का कुछ हद तक काम हो सकता है, तो 11 से इसको काटो, 11 1 ज़ा 11, एक 11 उतरेगा, जीरो लगेगा, फिर एक 11 लगेगा, 11 1 ज़ा 11, तो 101/9। अब क्या 9 की टेबल से आराम आराम नहीं है काटने को? अगर मैं पहले 9 से काट लेता फिर मुझे 11 से काटने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी। नंबर ऐसा है कि मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होती, बट फिर भी अगर यही वीडियो कोई न्यू स्टूडेंट या कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको कैलकुलेशन का सी भी नहीं आता है, वो अगर देख रहा होगा तो उसको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, लेकिन अब नहीं होगी। तो 9 की टेबल में अगर रीड करूँ तो 9 1 ज़ा 9, ठीक, 9 101 के आसपास, 99, दैट इज 9 11 ज़ा, ठीक है, 9 11 ज़ा 99, 2 बचा रिमाइंडर। या तो आप डेसिमल लगा के जीरो बढ़ाओ, 2 ज़ा, अच्छा 9 से डिवाइड करने की एक खास बात क्या होती है, अगर आप 9 से डिवाइड कर रहे हो ना, जिस नंबर को आपने 9 से डिवाइड किया, तो जितना रिमाइंडर आया ना, वही रिमाइंडर रिपीट होता रहता है, वही रिमाइंडर रिपीट होता रहता है। या हम कह सकते हैं इसको, अगर अप्रोक्सीमेटली मैं बोलूं तो 11.2 बार इसकी वैल्यू हो जाती है, ठीक है, ये आंसर हो जाता है इसका। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, 9 से कोई भी नंबर डिवाइड हो रहा होगा, जो रिमाइंडर आएगा वही डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा होगा। या मैं इसको अगर ऐसे भी कह दूं तो ये गलत नहीं होगा, 11 होल 2/9, यहां पर ये होता क्या है, ये रिमाइंडर ही होता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, एक चीज और बता दूं, जैसे यहां पर ये लिखा था ना 101/9, ये अगर डिवाइड करके मुझे क्या मिला, 11 होल 2/9, तो इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा। ये हमारा है डिवाइजर, आपको रिमाइंडर थ्योरम में इस चीज का बड़ा इस्तेमाल होते हुए दिखेगा। ये हमारा क्या है, डिविडेंड, डिविडेंड, ठीक, ये हमारा है क्वोशेंट, क्वोशेंट, ये रिमाइंडर, और ये तो हमारा डिवाइजर है ही है। ये मोस्टली आपको अपॉन में अगर 9 है तो ये तो स्पष्ट दिख जाएगा, एकदम क्लियरली आपको ये चीज दिख जाएगी, ठीक है, तो ये बात का ध्यान दीजिएगा। बाकी 9 नहीं है तो भी आपको पता ही चल ही जाएगा इससे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशंट, रिमाइंडर का पहचान हो जाती है। अच्छा ये सब है क्या, किस खेत की मूलियां हैं? तो अब ध्यान से देखिए, डिवाइजर, सॉरी डिविडेंड, डिविडेंड जो होता है वो, सॉरी, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है, ठीक है, रिमाइंडर होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको कभी भूलिएगा मत, ठीक। ये इनटू है, इनटू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, इसी को हम कहते हैं डिवीजन थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम, दोनों नाम दिया जाता है। कई जगह फैक्टर थ्योरम से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, लेकिन फैक्टर थ्योरम अलग चीज है, वो अलग, इस पे अलग पे आएंगे। और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन और। अगर मेरे पास, मैं इमेजिन करके चलता हूँ, एक नंबर है, तो कुछ डेसिमल वाले कर लेते हैं आज। क्या बोल, मेरे से मैंने कहा 555 4.999 है, इसको डिवाइड करना है मुझे 50.007। इसकी अप्रोक्स वैल्यू क्या होगी वो आपको पता नहीं है, या हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू अगर एग्जैक्ट निकाल सकते हैं तो एग्जैक्ट निकाल लीजिएगा। अगर इसको मैं डिवाइड करना चाहूँ तो मैं कैसे डिवाइड करूंगा, ध्यान से देखिए, 555 4, ये 0.999 है। तो अगर ऐसा कुछ बोलता है क्वेश्चन में कि इसकी अप्रोक्स वैल्यू, ठीक है, मोस्टली ऐसे क्वेश्चनों में आपको अप्रोक्स वैल्यू ही कैलकुलेट करनी होती है, तो आप अप्रोक्स वैल्यू से ही, अगर स्कूल वाले भी हैं तो आप इसको एक बार, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप इसमें अप्रोक्स वैल्यू भी निकाल देंगे तो भी आपका गलत नहीं होगा। थोड़ी टेढ़ी हो गई है, तो मैं इसको मान के चलो, ये 0.99 ना होके ये 5555 ही था,
और ये 0.007 ना होके ये 50 ही था। अगर ऐसा होता तो इसका नियरेस्ट इंटीजर ये है, इसका नियरेस्ट इंटीजर ये है। मैं इनमें से अप्रोक्स वैल्यू निकालूंगा, मैं एग्जैक्ट वैल्यू के पीछे नहीं भागूंगा। अप्रोक्स वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो हमारे पास क्या आता है, मैं 5 से डिवाइड करने को ज्यादा बेटर समझूंगा क्योंकि ऊपर सारे 5 हैं। तो हमारे पास क्या बन के आएगा, 1111 अपॉन 10। और 10 से डिवाइड करने का एक बहुत आसान तरीका ये है, 10 से, 100 से, 1000 से, वो ये होता है कि जितने जीरो उतना पीछे से एक वैल्यू के आगे डेसिमल लग जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी और ये हमारे पास कैलकुलेट करके आ जाएगी वैल्यू, और ये हमारा सही आंसर होगा। अब इसके आसपास जो भी हमारा आंसर होगा वो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी, अप्रोक्स वैल्यू हो जाएगी। सॉरी, एग्जैक्ट वैल्यू बोलना थोड़ा गलत होगा यहाँ पर क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करी है। ठीक, तो क्वेश्चन को भी ध्यान से आपको देखना है कि क्वेश्चन में मांगा क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मांगा है या आपका एग्जैक्ट वैल्यू मांगा है। ठीक, स्पेसिफिक मेथड है इसको डिवाइड करने का। अब जैसे ये नंबर है, ये नंबर में मैं क्या करूंगा, अगर मुझे बहुत तेज बनना है तो मैं इसको अप्रोक्स 1000 मान के चलूं तो देखो 4000 है, 4752 के आसपास है। पहले मल्टीपल अगर हम करें तो डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करें हम कैसे करते हैं, गुफा बनाते हैं, 475283, ऐसे गुफा बनाया, 1013, 4 से डिवाइड किया, 5 से करेंगे तो 5000 हो जाएगा, 4 से करेंगे तो 4052, कुछ हद तक 300 आया, फिर 8 लिखा, फिर इसको काटा पीटी शुरू करेंगे। 3 से करेंगे तो 39 बड़ा हो जाएगा, तो 2 से जाएगा, 2 से जाएगा कितना आना चाहिए, फिर आ जाएगा 26, 2026 आएगा। डिवाइड करेंगे, यहाँ 10 में से 2 गया, 8 बचा, 29 में से 9 बचा, 3 अभी है, 3 को उतारो, फिर 9 से अगर करेंगे तो 9 से अगर ये करेंगे तो 13 9 से हो जाएगा 117, 117। ओके, तो 9 से जा रहा है, 9 से जा रहा है, कितनी बार जाएगा, 9 और 117, कितनी बार जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 6 बचेगा। क्लियर है, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा, सॉरी कुछ गड़बड़ कर दी, हाँ नहीं सही है, ठीक, यहाँ बचेगा 7, 706। ओहो, कुछ हद तक पटा आ रहा है इसका आंसर, कुछ गड़बड़ कर दी, लो में मिस्टेक हो गई। ये मैंने क्या कर दिया, कितना, हे ये देखो 7, अकल के अंधे, 7008, 7008 तो 6 टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा, कितना हो जाएगा, 13 6 13 6 हो जाएगा आपका 78, तो 6078, 6078। अगर ये आता है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, ये यहाँ पर 10 में से 8 7 गया, 3 बचा, 3 3 3 3 3, 69 में से 60 गया तो 9 बचा, 9303, 9303, 9303, 9 टाइम्स जाएगा ना, तो 117, तो ये बचेगा, 6 तो रहेगा, यहाँ बचा नहीं, यहाँ कितना बचा, ओ सॉरी 9 बचा, अब ये 29 रहा ना, 29 में बन गया 8 बचा, 29 में बन गया, ओके 186 आ रहा है रिमाइंडर। सॉरी बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, 469 186 अपॉन 1013, ये आएगा आपका डिवाइड होके इसको, डेसिमल में आपका मन करे करना, ठीक है? इतना आपको पता चल जाएगा, 469 पॉइंट समथिंग ही आएगा। ठीक है, अच्छा अगर ऐसे नहीं करना चाहते, ये हथकंडा नहीं अपनाना चाहते हो, तो आपको सिंपल ये ध्यान रखना है, ये है क्या, ये है 1000 + 13, 1000 + 13। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1000 है, कितने जीरो है, 3 जीरो, तो हमें 3 3 के ग्रुप में इसको ब्रेक कर देना नंबर को, 475 ब्रेक डाउन हुआ 283। ठीक है, और हमारे पास इसमें रिमाइंडर क्या है, 13 है ना, 13 है ना, ये 13 एक्स्ट्रा आ रहा है, इस 13 को मल्टीप्लाई करना है इसमें, किसमें करना है, 475 में, 13 को मल्टीप्लाई करना है किसमें, 475 में, 475 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगी वैल्यू,
हमें यहां से लिखना शुरू करना है। 13 5 जा 65, 5 कैरी 6, 13 7 जा 91, 6 97, 7 कैरी 9, 13 4 जा 52 और 9 61 का 1 और 6 इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, 6। अब आते हैं वापस नीचे। क्या किया हमने, हमने जो 13 था उससे इन 3 नंबर के जो इन 3 डिजिट से जो नंबर बना है उससे हमने मल्टीप्लाई करके हमने उसको एज इट इज इधर लिख दिया। ट्रिक है, ध्यान रख सकते हो, रखना, वरना ये गुफा करनी पड़ेगी। ठीक है, गुफा में जाओगे उलझ जाओगे, जैसे मैं अभी उलझ गया। ठीक। अच्छा, 13 से इसको मल्टीप्लाई किया, हमें 6175 आया। 6175 में 3 डिजिट यहाँ रखनी है, बाकी जो भी आएगा वो उधर भेज देना है। ठीक है, कब, जब 1000 से बड़ा नंबर होगा। ठीक, अभी एक एग्जांपल 1000 से छोटे नंबर का भी मैं बताऊंगा कि उसमें कैसे करना है। ठीक है, तो ये हमें समझ में आया। अब आते हैं 13 था, इसी 13 से अब मल्टीप्लाई करना है इस नंबर को। इसको किया था मल्टीप्लाई तो ये आया 6175। अब 13 को इससे मल्टीप्लाई करना है। 13 6 78, 78 दो ही डिजिट है, दोनों इधर रखो, बाकी जीरो जीरो, कोई दिक्कत नहीं। अब 13 0 0, बात खत्म, चैप्टर क्लोज ना रखो। जब भी 1000 से बड़ी वैल्यू आएगी अल्टरनेट में हमें माइनस प्लस करना होता है, माइनस प्लस करना होता है। ये बात को ध्यान रखिएगा, जब भी 1000 से बड़ी आएगी। क्यों आएगी, कैसे आएगी, तो अभी मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप देखो इसको। ठीक है, तो जब मैं ऐसा करता हूं तो मुझे यहां पर आ रहा है 475 माइनस 6, दैट इज 469, 469 कितना आ रहा है, 469। और इधर से अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं, इन दोनों को ऐड करूं, बॉड मास क्या कहता है, पहले एडिशन कर लो। पहले एडिशन कर लिया, एडिशन आ रहा है 1, यहां पर आ रहा है 1 कैरी 15, 1 16, 6 कैरी 1 2 1 3, 361 में से 175 अगर माइनस करेंगे तो 6, यहाँ बचा 5, 15 में से 7 गया 8, यहाँ बचा 2 -1। हमें ये वाला लेफ्ट वाला जो नंबर मिल रहा है ना, ये हमारा क्या हो जाता है, कोशेंट हो जाता है। राइट वाला जो नंबर होता है वो रिमाइंडर हो जाएगा, और जो बचा डिवाइजर क्या है, 1013। क्या यही था जो हमें मिला था, क्या यही था जो हमें मिला था। हम इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल और अगर हम लेना चाहें तो ले सकते हैं, इफ पॉसिबल। देखते हैं, जैसे मैंने एक नंबर चुना, एक नंबर ले लेता हूँ 365 281। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 1017 से, थोड़ी सी लेंदी वैल्यू है। ठीक है, एक बार उसी को एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, नंबर वैल्यू अलग है। सॉरी, ये क्या हो गया, ओ अभी सही है ना, अब नंबर चीज दिखाई दे रही होगी। 365 281 डिवाइडेड बाई 1017। अच्छा, डिवाइड करने का मैंने क्या बताया तरीका, क्योंकि ये 1000 से कितना ज्यादा है, 1000 से एक तो ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 17 ज्यादा है। ठीक है, 17 ज्यादा है, ये ध्यान रखिएगा। 365 ब्रेक डाउन किया 281। ठीक है, अच्छा 17 ज्यादा है तो हम 17 से पहले इधर वाले को मल्टीप्लाई करें। 17 5 85, 5 कैरी 8, 17 6 100 एंड कितना होता है, 17 6 102, 102 और 8, 102 और 8 क्या हो जाएगा, तो हो रहा है क्या, 17 5 85, 102, 8 110, 0 कैरी 10, 17 3 91, 10 101, तो 1 0 1, ये आएगा। गड़बड़ हो गई क्या? नहीं, सही है। भारी ब्लंडर हो गया, अरे यहाँ पर बहुत भारी ब्लंडर ब्लंडर हो गया। क्या हो गया, 17 5 85, 5 कैरी 8, 17 6 102 और 8 110, 0 कैरी 10, 17 3 क्या कर रहा हूँ, 91 बोल रहा हूँ, 51 होगा, 61 1 यहाँ पर 6 आएगा, सॉरी 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 सॉरी, तो बहुत बड़ी वाली मिस्टेक हो गई।
23 51। अरे कैसे इसको जस्टिफाई कर पाऊंगा, लानत है मुझ पे। 17, 17, ये जो 17 है इसी से करते जाना है इधर वाले को जब तक यहाँ जीरो ना आ जाए। 17 सिक्स जा, 17 सिक्स जा, अभी बताए 102, 102, 201। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? एक मिनट, 17 81, ये 110, ये तो 11 है ना, 62 होना चाहिए। ठीक है, तो 17 सिक्स जा 102 रहेगा। ठीक है, इधर कुछ नहीं आएगा तो इधर जीरो, बात खलास, खत्म। अब प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट, 1000 से ज्यादा है तो पहले ऊपर माइनस देन प्लस। शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। ये हो गया 359। यार क्या हो रहा है, 359, हाँ सही है। ये यहाँ पर इसको इसको ऐड करो, इसमें माइनस, इसको माइनस कर दो, इसको इसको अगर ऐड कर देंगे तो 383 में से 205 में से माइनस कर दो, तो 383 में अगर माइनस कर रहे हैं तो हमें मिलना चाहिए 7। बस नहीं, अभी बस कैसे, ऐसे कैसे बस? ये हमारे पास जो आएगा ये हमारा क्या होगा, कोशेंट होगा। ये जो हमारे पास आया है वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा। और ये हमारे पास क्या है, डिवाइजर है। बात क्लियर हुई? छोटी सी एक मिस्टेक हुई थी, उस मिस्टेक से कितनी बड़ी गलती हो जाती। इसलिए भाई थोड़ा सा रिस्क होता है इसमें। नहीं तो आप चाहो तो गुफा बना के कर सकते हो, लेकिन अगर ये आप पकड़ बना ली इस चीज में तो आप शायद अच्छे से अच्छे कैलकुलेशन चुटकी भर में कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब आते हैं छोटे पर। एक क्वेश्चन में छोटे का समझा देता हूँ। अगर मैंने एक लेट किया 1000 से छोटे की वैल्यू, अगर एक लेट करता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ 6359 632, ये अगर डिवाइड हो रहा है 982 से, 982 है क्या, ये है नन अदर देन 1000 माइनस 18 है, कम है, छोटी वैल्यू है। अगर छोटी वैल्यू है तो सबसे पहला काम हमें वही तीन तीन की टुकड़ी बनानी है। तीन की पीछे से तीन को हटा देना, पहले 632, ये पीछे के तीन को हटाओ, आगे जो बचा है उसको लिख दो 6359। कोई दिक्कत परेशानी समस्या होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, बचा क्या है हमारे पास, 18। इस 18 को क्या करो, इससे मल्टीप्लाई कर दो इस जंबो नंबर से, तो 18 9 क्या होता है, 18 9 होता है 162, 2 कैरी 16, 18 5 90, 6 106, 6 कैरी 10, 18 3 54 और 10 64, 4 कैरी 6। बस अब जो आएगा वो इस साइड लिखा जाएगा। 18 6 18 5 90, 18 6 108, 108 और 6 114। क्लियर हुई बात? चलो, अभी लेफ्ट वाले साइड का पेट नहीं भरा है, वो तब भरेगा जब जीरो आएगा। तो अभी और इसको चाहिए 18, 18 इसको और दो, 18 4 जा, 18 4 जा हो जाएगा सर 72, 2 कैरी 7, 18 और 7 25, 5 कैरी 2, 18 और 2 20, 0 2 इधर भी और चाहिए, देते रहो बस। 18 2 36, 6 कैरी 3, कैरी क्या, बस यही बचा और कुछ बचा ही नहीं, तो ये सब जीरो हो गया, खत्म खलास, समापन। और जब 1000 से कम की वैल्यू है, हमने क्या बताया था, 1000 से बड़ी वैल्यू होगी तो माइनस प्लस चलेगा अल्टरनेट। लेकिन अगर 1000 से छोटी वैल्यू होगी, 1000 से छोटी वैल्यू में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे। बस 2 4 6 6 6 12, तो हासिल लगा 1, 5 3 8, 8 और 10 18, 8 हासिल लगा 1, 10 11, 1182। इधर क्या बन रहा है, इधर जो बन रहा है यह है 11 4 15, 11 4 15 5 हासिल लगा 1। अब ये सारे कैरी गए बाढ़ में। 1 5 1 6 7 7 4 6 6 4 7 5, 6 4 7 5 1 1 8 2। अब ध्यान से देखना, ये हमारे पास क्या है, ये जो भी है, क्या जानते हो इसके बारे में, ये है कोशेंट, ये है कोशेंट। ये जो भी है
ये हमने क्या था, कहा था रिमाइंडर है। अच्छा अभी एक बात और ध्यान रखना, रिमाइंडर और इधर है ये हमारा डिवाइजर। रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होता है, रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। तो हम इसको और कैलकुलेट करेंगे, तो अगर ये कैलकुलेट करेंगे तो मुझे कुछ हद तक ये वैल्यू, भाई दो करेंगे तो 1900 के आसपास चली जाएगी, तो हम इसको एक ही बार में डिवाइड करेंगे, एक बार में डिवाइड करेंगे तो इसका डिफरेंस जो होगा वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, 002। वाओ, 982। ये वन इधर ऐड होता है तो इधर जाके ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6476 होल 200 अपॉन 982 विल बी माई आंसर ऑफ दिस डिविडेंड। इस डिवीजन का आंसर मेरे पास ये निकल के आएगा। थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन अगर वो गुफा से बचना चाहते हैं, मल्टीप्लिकेशन से बचना चाहते हैं, तो आप ये मेथड अपना सकते हैं। वैसे भी उसको भी आपको रफ वर्क में करना है, जो स्कूल वाले हैं उसको भी आपको रफ वर्क में करना है, कंपटीशन वाले तो रफ में करते ही हैं, ठीक है, उसमें कोई अंतर की बात नहीं है। लेकिन अगर स्कूल वालों को जैसे जो कैलकुलेशन करते हैं तो रफ वर्क में ही करना है, तो रफ वर्क आप ये कर लो। अगर इसमें प्रैक्टिस अच्छी है तो टाइम काफ़ी हद तक बच सकता है, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो शायद टाइम आपका लॉस होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि 1000 से छोटी वैल्यू में आप एड ऑन करते जाओगे, 1000 से बड़ी वैल्यू में माइनस प्लस का ध्यान रखना है, पहले माइनस देन प्लस। ठीक है, ये असल में ऐसा होता है ना कि जब हम इसको कर रहे होते हैं तो ये 1000 से बड़ी जो भी वैल्यू हम मल्टीप्लाई डिवाइड करें, ये 17 से हमने डिवाइड किया तो ये एक्स्ट्रा आई इतनी पहले, फिर अगली बार जो किया तो वो जितना आई थी उसमें और वो एड ऑन हो गई थी, वो माइनस कर दी। ठीक है, जो माइनस करी वो ऐड कर दी, बस इतना ही कॉन्सेप्ट, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई, लेकिन फिर भी कुछ काम की चीजें भी सीख ली, डिवीजन करना सीख लिया। बड़े बड़े डिवीजन से लोगों को डर लगता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, न्यूमेरिकल्स में कभी कदार ये डिविजन्स आ जाते हैं हैवी हैवी से। तो इन चीजों से पार पाने के लिए हमने आज ये वीडियो देखी, और इसको एक बार गो थ्रू करिएगा, अपने से मन में जो नंबर आए कैलकुलेशन, कभी भी आप इस चीज का सबर मत करिएगा कि कोई टीचर आपको कैलकुलेशन के लिए शीट देगा, बैठ के आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बस उतने क्वेश्चन कर लिए आपने कैलकुलेशन में महारत हासिल कर ली, ऐसा कभी नहीं है। कैलकुलेशन मन की जितनी भी वैल्यू, जितने भी नंबर्स हैं, जितना आपके दिमाग में नंबर्स आ रहे हैं, उन नंबर्स को उठाइए शुरू से ही, जो मल्टीप्लिकेशन करना है, जो डिवीजन करना है, बस करते चलो करते चलो करते चलो, जितने करेंगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस बनेगी। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और दूसरों तक भी शेयर करिए ताकि और भी लोग इस चीज़ का लाभ उठा सकें। ठीक है, ओके, थैंक यू।